12 अगस्त की सुबह जब इसरो ने EOS-3 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उस समय स्टार्टिंग के कुछ मिनटों तक सारे प्रोग्राम्स जो थे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन अगले कुछ मिनटों के बाद वो हुआ जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, यानी कि अचानक ही ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि इसके पीछे की जो वजह थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन अब इसरो ने इसके ऊपर से जो पर्दा है वो हटा दिया है और इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसके पीछे की जो वजह थी वो कुछ और नहीं बल्कि रॉकेट के पायरो या फ्यूल सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हुई है। अब आपको बता दें कि आखिर ये सिस्टम जो होते हैं ये किस तरह से पूरे रॉकेट या पूरे सैटेलाइट मिशन को फेल कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके जो पायरो सिस्टम होते हैं यानी कि इग्निटर होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए यानी कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए, अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि क्रायोजेनिक स्टेज में आने के बाद जो क्रायोजेनिक इंजन था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। इस वजह से अपर स्टेट में जाकर ये पूरी तरह से मिशन एक तरह से रुक ही गया और रॉकेट और सैटेलाइट दोनों ही के अंतरिक्ष में कहीं खो से गए हैं। अब आपको बता दें कि GSLV F10 जो है उसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और जैसा कि आपको पता होगा इसरो अपने ज़्यादातर सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करता है और इंडिया का ये पहला फर्स्ट इमेजिंग सैटेलाइट होने वाला था, यानी कि भारत इसके द्वारा एक रिकॉर्ड ही बनाने वाला था। लेकिन जैसे ही ये सैटेलाइट फेल हुआ ये मिशन, इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान इसरो और पूरे भारत को होगा और 10 साल भारत यानी इसरो पीछे भी चला जाएगा और अगले 10 सालों में जो अपॉर्चुनिटी भारत को यानी इसरो को मिलने वाली थी वो भी शायद अब इसरो नहीं पा पाएगा। हालांकि इस सैटेलाइट को इस तरह से बनाया ही गया था कि इसकी जो पूरी जीवन काल की अवधि थी वो लगभग 10 सालों की थी, यानी कि इसरो इस सैटेलाइट का उपयोग अगले 10 सालों तक करने वाला था और अगले 10 सालों से इसरो को इससे बहुत भारी भरकम मुनाफे भी होने वाले थे और यह भारत की रक्षा प्रणाली में भी काफ़ी मदद करने वाला था। इसीलिए इसको कहा जाता था आई इन द स्काई। लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेस न होने के कारण इसरो और भारत को काफ़ी झटका लगा है। अब इसके पीछे की जो वजह है कि आखिर क्यों फ्यूल सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ियाँ आती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरीक़ों से इसको बता रहे हैं। अगर कुछ एक्सपर्ट की बात करें तो उनका मानना है कि ये सारा खेल जो हुआ है वो कोविड-19 की वजह से हुआ है, क्योंकि जब कोविड-19 नहीं था यानी स्टार्टिंग में ही इस मिशन को लॉन्च किया जाना था यानी 2020 में ही, लेकिन किसी वजह से इसको टाल दिया गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से और फिर कोविड-19 आ गया। इस वजह से यह मिशन बार बार टलता गया और इसकी बैटरीज और इसमें कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसी वजह इतनी लंबी अवधि में बहुत सारे ऐसे कल पुर्जे थे जिनमें खराबियां थी, जो कि बहुत छोटी छोटी बारीकी खराबियां थी जिसको ठीक से जांचा परखा नहीं गया और जल्दीबाजी में, क्योंकि कई बार पहले से ही टाला जा चुका था इसके लॉन्च को और जैसे तैसे करके इसको लॉन्च कर दिया गया। यही कारण है कि ये छोटी सी गड़बड़ी इसरो को बहुत भारी पड़ी है और एक गलती इसरो को करोड़ों रुपए डुबा दिया। यानी कि आप सब समझ सकते हैं कि इसको बनाने में जितना खर्च नहीं लगा था उससे ज़्यादा इसरो इससे कमा सकता था, लेकिन एक झटके में यानी सिर्फ 5 मिनट में कई 100 करोड़ रुपए का झटका इसरो और भारत को लगा है। हालांकि ये सच में बेहद बहुत बुरी बात है, लेकिन इससे कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम अपना क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट कर रहा था और अगर ये सक्सेसफुल होता तो आने वाले समय में इसरो इस रॉकेट के थ्रू और भी बड़े बड़े मिशंस लॉन्च करता, यानी कि ज़्यादा पेलोड और ज़्यादा सैटेलाइट की तरह इसमें ज़्यादा माल ले जाया जा सकता था। लेकिन इसरो के लिए ये अपॉर्चुनिटी अभी पूरी तरह से नहीं खुलेगी क्योंकि ये फेलियर इसरो को 10 साल पीछे ढकेल देगा। अब उम्मीद है कि इस तरह का सैटेलाइट अगले 10 सालों बाद ही शायद इसरो फिर से लॉन्च करेगा, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी करे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।